नमस्कार दोस्तों, आपका एलएलबी कॉन्सेप्ट क्लासेस में स्वागत है। मैं ज्ञानेंद्र। आज एक त्वरित मुद्दा जो दो अधिकारों के तहत आपस में कॉन्ट्रडिक्ट हुआ। अब देखते हैं कौन सा अधिकार ज़्यादा किस अधिकार के तहत सुप्रीम कोर्ट फैसला लेता है। मामला ये है कि एक बुज़ुर्ग व्यक्ति सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के तहत बहू को घर खाली कराने का आदेश लेकर के आ जाते हैं हाई कोर्ट से। अब जो बहू होती है वो अपनी याचिका जो दायर करती है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के तहत ये 2005 के तहत ये याचिका दायर करती है कि मुझे उसी घर में रहने दिया जाए। अब दोनों के अधिकार हैं और दोनों के अधिकार आपस में कॉन्ट्राडिक्ट होते हैं। दोनों के अधिकार देखते हैं अब सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय देता है, तो उसी मुद्दे को हम लेकर के आज डिस्कस करेंगे। और ये जो बहू है, बहू के जो पति हैं उनकी तरफ से दाखिल एक प्रस्ताव के तहत हाई कोर्ट ने बहू को मेंटेनेंस देने के लिए यानी 26,000 रुपये पर मंथ देने के लिए आदेश पारित कर दिया है। अब देख लेते हैं कि ये महिला घरेलू हिंसा एक्ट क्या है और सीनियर सिटीजन एक्ट क्या है। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और इसी तरीके से अन्य फैसले लेकर के मैं आता हूँ वीडियो से। देखते हैं क्या है महिला घरेलू हिंसा एक्ट और सीनियर सिटीजन एक्ट, ये दोनों देख लेते हैं। चलिए। तो घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण ये अध्याय 5 में दिया गया है। कुल जो धाराएं हैं 37 है। धारा 1 क्या कहती है? धारा 1 ये है अधिनियम का संक्षिप्त नाम और उसका विस्तार धारा 1 है। अब ये 24 अगस्त 2005 को लोकसभा से पारित हुआ और फिर इसके बाद ये राज्यसभा में 29 अगस्त 2005 को पारित हुआ। फिर ये लागू कब हुआ? 13 सितंबर 2005 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई और 20 अक्टूबर 2006 से लागू हुआ। लेकिन संपूर्ण भारत में 31 अक्टूबर 2005 से लागू हो गया घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम। ये थोड़ा सा इसका परिचय है। अब देख लेते हैं धारा 2 क्या कहती है। धारा 2 कहती है, धारा 2 में परिभाषा दिया गया है कि क्या इसकी परिभाषा रहेगी। अब धारा 3 क्या है? घरेलू हिंसा। अब घरेलू हिंसा क्या है ये देख लेते हैं। घरेलू हिंसा में क्या आता है? यदि किसी महिला के साथ किसी पारिवारिक कारण उसके पति या पति के रिश्तेदार या अन्य व्यक्ति उस महिला को शारीरिक, आर्थिक, आध्यात्मिक मानसिक, शपथपूर्ण या भावपूर्ण इत्यादि द्वारा उस महिला को उत्पीड़ित किया जाता है तो वह अपराध है। यानी क्या क्या है? अगर किसी महिला को उसके पति या पति के रिश्तेदार द्वारा या अन्य कोई व्यक्ति द्वारा महिला को शारीरिक, आर्थिक, आध्यात्मिक, शपथपूर्वक या भावपूर्वक उत्पीड़ित किया जाता है तो वह अपराध है। ये धारा हमारी 3 कहती है। धारा 4 क्या है देख लेते हैं। घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिकारी को सूचना। अब कोई भी व्यक्ति इस अधिकारी को सूचना दे सकता है कि किसी महिला के साथ क्या हो रहा है, घरेलू हिंसा हो रही, तो इसकी शिकायत किसी भी व्यक्ति द्वारा दी जा सकती है। तो ये धारा 4 में बताया गया है कि घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिकारी को सूचना दी जाएगी धारा 4 में। धारा 5 क्या है? संरक्षण अधिकारी के कर्तव्य। अब संरक्षण अधिकारी के कर्तव्य क्या होंगे ये धारा 5 में दिया गया है। घरेलू हिंसा की शिकायत पर 30 दिन के भीतर कार्रवाई किया जाना जरूरी है तथा 60 दिन के भीतर उस शिकायत का निवारण करना भी जरूरी है। धारा 8 क्या है कि संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति अब देखो जो ये संरक्षण अधिकारी उसकी नियुक्ति कैसे की जाएगी? घरेलू हिंसा से निपटने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जिला स्तर पर एक निर्धारित क्षेत्र में संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। यानी प्रत्येक जिला में या निर्धारित स्थान में एक अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। धारा 9 क्या कहती है
संरक्षण अधिकारी के कर्तव्य धारा 9 में बताया गया है संरक्षण अधिकारी के कर्तव्य क्या होंगे। आगे देख लेते हैं धारा 11 क्या है, सरकार के क्या कर्तव्य हैं, ये धारा 11 में बताया गया है। धारा 18, 19, 20, 21 ये जो है संरक्षण के आदेश हैं। सॉरी, यहाँ पर क्या है, आदेश हैं, आदेश। आगे देख लेते हैं धारा 32 क्या है। जो धारा इम्पोर्टेंट है वो धारा पे डिस्कस करना ज़रूरी है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। धारा 32 है घरेलू हिंसा का अपराध एक प्रकार का असंज्ञेय तथा अजमानती अपराध है। आईपीसी की धारा 498A, यदि किसी विवाहित महिला को उसके पति या नातेदार द्वारा किसी भी प्रकार से उत्पीड़ित किया जाता है तो कानूनन अपराध माना गया है। इस अपराध की सज़ा 3 वर्ष की है। आईपीसी की धारा 509, यदि किसी महिला को अंग विच्छेद किया जाता है यानी जो है या अंग विच्छेद किया जाता है तो भी वह अपराध है। आगे देख लेते हैं। तो अब ये महिला घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम एक्ट के तहत ये मुख्य बिंदु थे। क्या क्या मुख्य बिंदु थे कि जो अभी प्रीवियस मैंने डिस्कस किया। अब देख लेते हैं, ये तो महिला के आदि अधिकार थे। अब जो वरिष्ठ कानून एक्ट है 2007 में, उसमें जो सीनियर सिटीजनशिप हैं उनको क्या अधिकार दिए गए हैं वो भी देख लेते हैं क्योंकि इधर महिला के का अधिकार और उधर सीनियर सिटीजन के अधिकार जब दोनों आपस में टकराए तब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय देता है क्योंकि अधिकार दोनों के क्या हो, एक दूसरे को विच्छेदित ना करें या ये एक दूसरे को ओवरलैप ना करें। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट अब क्या कहता है। पहले देख लेते हैं वरिष्ठ नागरिकों के कानूनी अधिकार क्या हैं। तो वरिष्ठ कानून अधिनियम 2007 के तहत जो है देखते हैं क्या क्या है। वरिष्ठ पेरेंट्स अपने पुत्र या पोते से भरण पोषण ले सकते हैं, बिल्कुल सही है। और ये CRPC की धारा 125 में भी बताया गया, CRPC की धारा 125 में भी बताया गया है पति पत्नी और पुत्र और तथा माता पिता का मेंटेनेंस। नंबर 2, वरिष्ठ पेरेंट्स उचित मेडिकल फैसिलिटी प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल ये भी उनका राइट है। उनकी संपत्ति, सॉरी ये गलत लिखा है, संपत्ति को कोई खतरा है तो कानूनी मदद ले सकते हैं या उसे सुरक्षित रख सकते हैं। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि हर ज़िले में एक वृद्धा आश्रम हो, ये निर्देश है। आगे 3 लाख तक की आय है तो उनको जो है इनकम उनसे टैक्स नहीं लिया जाएगा सीनियर सिटीजनशिप से। रेलवे यात्रा में अगर वो यात्रा करना चाहते तो 40 से 50% उनको डिस्काउंट दिया जाएगा। और जब विंडो होती है वहाँ पर जैसे मेडिकल की विंडो होती है दवा लेने की या रेलवे टिकट की विंडो होती है तो सीनियर सिटीजन की एक अलग लाइन होगी, या अगर लाइन अलग नहीं लगी है तो वो जो है डायरेक्ट जो है टिकट ले सकता है या उस अधिकारी से संपर्क कर सकता है। उत्तराधिकार से संपत्ति वापस, यानी अगर सीनियर सिटीजन ने किसी को अपना उत्तराधिकारी बना लिया है और वो उसकी देख रेख नहीं कर रहा है तो उसकी संपत्ति जो है वापस भी ले सकते हैं। CRPC की धारा माता पिता को मेंटेनेंस से संबंधित है। और 9वां अधिकार है, यदि कोई व्यक्ति सीनियर सिटीजन को घर से निकाल देता है तो उसे 3 माह की सज़ा होगी। ये ध्यान रखिएगा, 3 माह की सज़ा होगी या 5000 जुर्माना होगा या दोनों हो सकते हैं। ये दोनों अधिकार थे, बहू के अधिकार और यानी महिला के अधिकार और सीनियर सिटीजन के अधिकार। अब ये दोनों अधिकारों को देखते हुए जो देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय देता है, क्योंकि जिस तरह से जो सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत उन्होंने बहू को घर खाली कराने का आदेश लेकर के आए हाई कोर्ट से, और जब जो बहू थी यानी जो महिला थी वो महिला हिंसा कानून संरक्षण अधिनियम के तहत उसने भी याचिका दायर की और सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को आगे सुनवाई करने के लिए एक्सेप्ट कर लिया है। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस हैं और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की पीठ पर ये मामला सुना जाएगा। आगे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा इस मामले के बारे में क्या है। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। नमस्कार।